आप इस वीडियो को देखने के लिए संभवतः एक कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे होंगे और अगर आप स्क्रीन को करीब से देखें या जूम करें तो आपको इन दोनों जैसी तस्वीरें दिखेंगी। अच्छा, ये सामान्य है क्योंकि स्क्रीन पर तस्वीर के जो निर्माण खंड हम देखते हैं वो एक रंगीन वर्ग है जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर पिक्सल का समूह है और यही चीज लागू होती है बहुपद पर। निश्चित रूप से उनके निर्माण खंड पिक्सल नहीं है, लेकिन जो है उन्हें हम पद कहते हैं। इस अवधारणा के बारे में और जानने के लिए देखते रहें। इस व्यंजक को देखें, 3x² + 2x + 5। यह एक बहुपद है। इस बहुपद में केवल x अज्ञात है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। इस बहुपद में 3 पद है, वे है 3x², 2x और 5। पद 3x² में 3 को x² का गुणांक कहा जाएगा। 3x² में x चर का घातांक 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पद 3x² का घात 2 है। पद 2x में x का गुणांक 2 है और इसी पद x = x⁻⁴ x का घातांक है, इसलिए पद 2x का घात है 1। पद 5 को 5 × x⁻⁴ का तरह भी लिखा जा सकता है, इसलिए x⁻⁴ का गुणांक 5 है और x का घातांक 0 है। इस प्रकार पद 5 का घात 0 है। इस पद को बहुपद का चर पद भी कहा जा सकता है। 5x + 8y² भी एक बहुपद है। यहाँ हमारे पास 2 अज्ञात x और y है, इसलिए ये बहुपद 5x + 8y² 2 चरों में है। इस बहुपद के पद 5x और 8y² है। 5x में गुणांक 5 है और घात 1 है, क्योंकि x = x⁻⁴। 8y² में गुणांक 8 है और घात 2 है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद के एक से ज्यादा पद हो। इसमें केवल एक पद हो सकता है, जैसे 2y³ एक पद वाला बहुपद है। 2y³ जिसका गुणांक 2 है और घात 3 है। -x बस एक पद -x वाला एक बहुपद है। इसका गुणांक -1 है और घात 1 है। मान लीजिए एक पद 5xy² है। इस पद में 2 चर x और y उपस्थित है। x का घातांक 1 है और y का घातांक 2 है। इस तरह के पद का घात ज्ञात करने के लिए हमें इसमें सभी अज्ञात पदों के घातांकों को जोड़ना होगा। इस प्रकार 5xy² की घात 3 है। सारांश: इस सत्र में हमने बहुपद के पद, गुणांक और घात के बारे में जाना। आपने देखा होगा कि हमने एक शब्द को गुणांक नामक एक अवधारणा का उल्लेख किया है। अन्य पद भी है, जैसे बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के शून्यक और आदि। हमारे आने वाली वीडियो में बहुपदों की अधिक अवधारणाओं और गुणों को जानें।